जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस समय के लिए कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषय को देखते हैं, सुनते हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है। मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने के लिए हम 3 वचनों को आज देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में बताए गए हैं। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल आ जाती है, मुश्किलात का सामना अगर हमें करना पड़ जाए, तो उस समय वो 3 वचन कौन से हैं जो शक्तिशाली हैं और जो आपको विश्वास में ऊपर लाते हैं और आपके हर एक कार्य को पूरा कर देते हैं। तो हम बाइबल के द्वारा देखेंगे उन 3 शक्तिशाली वचनों को। मत्ती 19:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन हमें बताता है विश्वास के बारे में कि हमारा विश्वास किस तरह का होना चाहिए। जब भी हम किसी मुश्किल समय में हो, कोई ऐसे हालातों में हो कि हमें कुछ समझना है, तो हमें परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर पूरा यकीन रखना है, भरोसा रखना है, एतमाद लाना है कि हाँ, खुदा में, यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। ये एक वाक्य बताया गया है बाइबल में। जब वो एक राह पर गुजर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक राह पर जा रहे थे, तो उनको भूख लगी, दृष्टांत देना था। तो यीशु मसीह ने देखा कि मार्ग के किनारे एक पेड़ था, अंजीर का पेड़। उन्होंने उसके पास जाकर देखा कि उसमें खाने के लिए कोई फल है या नहीं है। पर जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई फल नहीं है, तो उसने पेड़ से कहा कि जा तू सूख जा। तो भाई बहनों, पेड़ उसी क्षण, उसी समय सूख गया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब देखा इस चीज को, तो वो घबरा गए। उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे भी इसकी बात मानते हैं। तो भाई बहनों, बात यह नहीं है कि पेड़ पौधे बात मानते हैं, बात यह है विश्वास कितना बड़ा है, विश्वास कितना अटूट है, कितना बड़ा है, कितना प्रचंड है। यहाँ पे विश्वास दिखाया है, यीशु मसीह का विश्वास। तभी उसने अपने शिष्यों से कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, पेड़ सूख गया, ये तो कुछ नहीं है। अगर तुम अपने विश्वास से, अगर राई का दाना इतना छोटा सा होता है, राई जितना विश्वास भी अगर तुम कर रखोगे और बोलोगे पहाड़ से कि जा समुद्र में जाके गिर जा, तो पहाड़ भी समुद्र में जाके गिर पड़ेगा। तो ये विश्वास से कहा है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि अगर विश्वास है तो तुम जो चाहो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मुश्किल समय में हर एक कार्य पूरा हो जाएगा। जो आपको नामुमकिन लगता है वो चुटकियों में पूरा हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए पक्का। विश्वास की ही बात यहाँ पे बताई गई है। अगर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी कार्य हो सकता है, कुछ असंभव नहीं है। उस विश्वास को आपने प्रचंड करना है, उसी तरह जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने इस दृष्टांत में दिखाया। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ जो विश्वास में हमें आगे बढ़ने के लिए हिदायत देता है। मरकुस 9:23 में यीशु मसीह का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, अगर आप विश्वास में हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तो आपका हर एक कार्य संभव होगा। आप कितने भी मुश्किलात में पड़े हो, कितने भी मुश्किल काम हो आपके साथ, आपके जीवन में, वो सारे काम सफल होंगे, क्योंकि आप अपने पिता, अपने यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। आप किसी इंसान पर विश्वास मत रखिए, क्योंकि कोई इंसान आपका काम करके नहीं देगा। आप कितने भी बड़े मुश्किल में पड़े हो, कोई इंसान आपका साथ नहीं देगा। मुश्किल समय में ही इंसान दूर भागते हैं, वो किसी के हेल्प करने में घबराते हैं। मुश्किल समय होता है, उसी समय आपके साथ ही आपका साथ छोड़ देते हैं। तो आप विश्वास कीजिए अपने पिता, अपने परमेश्वर यहोवा पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। देखिए आपका हर एक मुश्किलात, आपका हर एक काम जो आपका नहीं हो रहा, असंभव है, वो संभव में बदल जाएगा। आप विश्वास के साथ चलिए, क्योंकि प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है। जी हाँ भाई बहनों, तो हम बढ़ेंगे अगले वचन की तरफ। तीसरा वचन, उसमें हम देखेंगे विश्वास बढ़ाने के लिए एक और शक्तिशाली वचन, जिससे हमें पता चलता है कि विश्वास के द्वारा कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, अगले वचन की तरफ बढ़ते हैं। मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, इतना सुंदर वचन है, इतना शक्तिशाली वचन है ये तीसरा वचन भी। ये परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें समझाता है, दिखाता है हमको कि अगर हम किसी भी दुआ प्रार्थना में बैठते हैं और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु मेरे लिए कार्य हो जाए, मेरे को ये मुश्किल दिख रहा है, मेरे को ये असंभव दिख रहा है, मेरे को चौतरफा कठिनाई दिखाई दे रही है, इसमें खुदावन प्रभु यीशु तेरे सामने लाता हूं,
तेरे हुजूरी में लाता हूं, तो प्रार्थना में लाता हूं और दुआ करता हूं कि ये कार्य मेरे लिए संभव हो जाए। ये कार्य जो असंभव दिख रहा है ये संभव हो जाए, इम्पॉसिबल दिख रहा है पॉसिबल हो जाए, क्योंकि यीशु तेरे नाम में सब कुछ संभव है, तेरे नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ऐसा विश्वास रखिए, ऐसा विश्वास लाइए अपनी प्रार्थना में। और जब विश्वास करने के बाद जब आप दुआ प्रार्थना विनती पूरी कर चुके होंगे, तब आपको आखिरी में कहना है, यीशु मसीह तूने ये प्रार्थना और ये विनती मेरे लिए सुन ली है। जो कार्य मुझे आज शाम तक मुश्किल दिख रहा था वो इस समय की प्रार्थना में मेरे लिए पूरा हो गया है। ऐसा विश्वास रखना है अपने मन में। लेकिन मेरे भाई बहनों, होता क्या है, कई लोग प्रार्थना और दुआ तो करते हैं लेकिन आजमाते हैं क्या ये मेरे लिए हुआ या नहीं हुआ, फिर भी इसको काम को अपने हाथों में लेकर चलते हैं, इसलिए दुविधा में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए भाई बहनों, आप जब भी दुआ प्रार्थना विनती करते हैं विश्वास के साथ कीजिए और आप यकीन कर लीजिए, लास्ट में आप बोलिए कि प्रभु यीशु, ये जो मैंने दुआ प्रार्थना विनती करी है आज इसी वक्त ये कार्य मेरे लिए संभव हो गया है, मेरे लिए पॉसिबल हो गया है, ये कार्य हो चुका है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से। लेकिन आपने इस काम को अपने हाथों में नहीं लेना है। आपने इस काम को प्रार्थना करने के बाद में 1% भी आपने दुविधा में नहीं रहना है कि हाँ अब मैं देखता हूं, मैं आजमाता हूं। नहीं भाई बहनों, इस तरह की चीजें ना करें आप। अगर आपने विश्वास कर लिया है, दुआ प्रार्थना विनती कर लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर और हाँ कह दिया है कि हाँ मेरे लिए काम हो गया है विश्वास के साथ, तो भाई बहनों आप उस काम के लिए दुविधा मत कीजिए। आप उसको 50-50 में ना रखिए। ऐसा ही हो जाता है कई लोगों के साथ में जो नहीं समझ पाते हैं और जो इस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तब वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने तो प्रार्थना विनती करी थी लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए भाई बहनों, तीनों वचनों में विश्वास कहा गया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम जो आपको असंभव दिखता है संभव होगा आपके सामने। हमारी जिंदगी में पूरा हुआ है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो असंभव दिख रहे थे, लेकिन भाई बहनों आपने विश्वास पूरा करना है, आपने यकीन पूरा रखना है कि हाँ यीशु मसीह ने मेरे लिए कार्य पूरा कर दिया है। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं वीडियो में अब तक बने रहने के लिए, और हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे अपने जान पहचान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ताकि वो लोग भी जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना और विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ हर एक कार्य हो जाता है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस समय के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।